हेलो दोस्त, जो कैंडिडेट आरआरबी एलपी एप्लीकेशन में अप्लाई किए हैं, 21 आरआरबी भी कितना विद्यार्थी ने एप्लीकेशन भरा है उसका लगभग डाटा आ गया है। लगभग इसलिए कह सकते हैं ये एक्चुअल डाटा नहीं है, लेकिन किसी कैंडिडेट ने मुझे शेयर किया, उसको मैं वेरीफाई करने की कोशिश किया तो मुझे लगभग लगा कि 1 लाख कैंडिडेट इस आरआरबी से उस आरआरबी में कहीं कहीं वेरिएशन है। और 1 लाख को डाटा को अगर हम कम से कम 21 आरआरबी में अलग अलग बांट दें तो वेरिएशन संख्या एक आरआरबी में 5 से 10,000 के बीच में, बड़े आरआरबी में 10,000 और छोटे आरआरबी में 5,000 के आसपास आ रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कुछ न कुछ अप्रॉक्सीमेट डाटा हमारे पास मिल गया है, लेकिन मैं अभी भी दावा नहीं करूँगा क्योंकि रॉन्ग एनालिसिस से किसी का करियर बर्बाद हो जाता है। मैंने आज पहली बार संडे था, आज कह सकते हैं आपका 18 अगस्त को बैठ के यूट्यूब पे एप्लीकेशन का वीडियो सर्च किया। यूट्यूब पे आप भी सर्च करते होंगे, आपको पता होगा। हमने देखा 20 से 25 वीडियो फास्ट मोड में 2K 3K स्पीड में मैंने देखा, तो बहुत सारे चैनल पे गलत भ्रामक चीज़ें लोगों को बताया जा रहा है और उसका परिणाम यही होता है कि कैंडिडेट देख सकते हैं वीडियो, लेकिन एकदम हकीकत मानेंगे तो कभी न कभी नुकसान होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 35 पर कैंडिडेट से लेके 343 तक का रेशियो है पर कैंडिडेट में एलपी में, लेकिन मैं कहता हूँ ये सब बिल्कुल फर्जी है। इतना रेशियो नहीं है, इतना इजी कंपटीशन आपको कभी नहीं मिलेगा। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे थंबनेल में ही कि इजी कंपटीशन है CBT 1 में। CBT 2 की बात अभी बाद में करेंगे, CBT 1 में आपका इजी कंपटीशन है। तो चलिए बिना देर किए हुए सारी चीज़ें, हमने बिलासपुर का डाटा पहले आपको बता दिया है और ये बिलासपुर का डाटा का हम RTI का रिप्लाई का रेफरेंस आपको लेंगे 5,35,301 कैंडिडेट वाला। 18 ये आपका डाटा आया था, कैंडिडेट ने शेयर किए थे, बहुत पुराना डाटा नहीं है, 13/8 का डाटा है। इस डाटा को आप देख लीजिएगा, इस पे वीडियो बना हुआ है, इससे पहले वो भी देख लीजिएगा। डिटेल एनालिसिस करके मैंने बताया था। बिलासपुर जैसे धाकड़ जोन में ना UR में 22, AC में 15 और ST में 10, आपका OBC में 16 और EWS में करीब 4.5-5 के आसपास पर पोस्ट पे कैंडिडेट कंपटीशन में फाइट कर रहे थे। तो बाकी आरआरबी में हलवा ही होगा। और यहाँ से डाटा वेरीफाई करने के लिए यूज ये किया है कि अगर 5,35,000 अगर यहीं पे आ गए कैंडिडेट बिलासपुर में, और सब लोग को पता है कि टोटल एप्लीकेशन लगभग 19.5 लाख या इसके समथिंग में कुछ है, तो 5 लाख घटाने के बाद हम जब डाटा निकाला, सभी आरआरबी के डाटा हमने निकाल के लगभग जोड़ा तो हमें डाटा मिला बाकी आरआरबी में 14,86,000 और 5,35,000, तो 20,21,000 कैंडिडेट मिले। यानी मार्जिन ऑफ एरर अभी भी 1 लाख के आसपास, 1,10,000 90,000 के आसपास मुझे मिल रहा है, जो किसी आरआरबी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है। समझ गए होंगे कंसेप्ट, यहीं से मैंने लिया है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको शुरुआत करते हैं आपका अहमदाबाद का। अहमदाबाद में वैकेंसी टोटल 937 है। कम्युनिटी वाइज आप डिटेल देख लेंगे, एनालिसिस पूरी तरह से टोटल वैकेंसी पे है। तो यहाँ करीब कह सकते हैं आपके 8200 के आसपास कैंडिडेट बैठ रहा है, और हो सकता है इसमें 5 से 10,000 कम ज़्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये वेरिएशन लेके चल रहा है। बड़ा आरआरबी में 10,000 और छोटा आरआरबी में 5,000, तो एकदम बिल्कुल लगभग परफेक्ट डाटा की तरफ हम जा रहे हैं। तो बिलासपुर में आपका अहमदाबाद में जो रेशियो है पर कैंडिडेट CBT 1 में, वो आपका CBT 1 से CBT 2 में जो जाएंगे वो 5.83 का है। और मैं पूरे आरआरबी के एक बार दिखा दूँ तो मैक्सिमम कहाँ है, तो ये 2-3 आरआरबी में 28 और 35 है। तो 360 किस आधार पे कोई बता रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना कैंडिडेट आ कहाँ से गए। किसी कम्युनिटी में हो सकता है, ओवरऑल टोटल में कहीं नहीं है। उसके बाद अहमदाबाद के बाद अजमेर में बात करेंगे तो अजमेर में लगभग 4200 कैंडिडेट हैं, 761 वैकेंसी है। तो अजमेर का रेशियो आप यहाँ से देख लेंगे, तो यहाँ से रेशियो आपको मिल जाएगा 3.68। तीसरा आरआरबी की बात कर रहे हैं बंगलौर में, तो बंगलौर में आपका टोटल वैकेंसी एक ही जोन में है, 1 मिनट, बंगलौर में
1556 वैकेंसी है और करीब करीब 1,75,000 कैंडिडेट हैं। और तब भी यहाँ पे रेशियो जो बनता है वो बनता है 7.40। कुछ लोग इसी को हवा बना रहे हैं, बंगलौर में बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब 7 में से एक कंपटीशन फाइट करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इतना भी मेहनत नहीं है जो आप अदर कंपटीशन एसएससी और बैंक वाला के लेवल में जा रहे हैं। अगला आरआरबी में आपका 4.90 है और वो आरआरबी का नाम है आपका जो है वो बंगलौर के बाद भोपाल में 2 जोन की वैकेंसी है, 729 और 101 यानी 830 वैकेंसी है। करीब 6200 कैंडिडेट है। तो लगभग यानी टोटल अगर कहें तो 5 से 7 और 5 से 8 9 तक के बीच में, 6 से 9 के बीच में सारा आरआरबी का कैंडिडेशन एक पोस्ट पे 9 कैंडिडेट के आसपास पूरी सारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगला आरआरबी की बात करेंगे। अगला आरआरबी आपके पास भुवनेश्वर में 2 जोन की वैकेंसी आती है। एक में आपका 930, 100-462 है। टोटल करीब 78 से 80 हज़ार फॉर्म भरे हैं और भुवनेश्वर में जो रेशियो है वो आपका है करीब 3.42 यानी 4 के आसपास। बहुत ईजी जोन है, कठिन है, तो ठीक ठाक लगेगा, फीलिंग अच्छा होगा। बिलासपुर अभी रहने देते हैं। बिलासपुर का हमने डिटेल वीडियो बना लिए है, रेलवे लाइव चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। और लेकिन इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे हमने एनालिसिस के लिए यहाँ डाटा खाली रखा था, क्योंकि सबको सम करने में हमें ईजी हो गया। चंडीगढ़ में तो करीब 30,000 के आसपास फॉर्म है, 304 वैकेंसी है। तो चंडीगढ़ का रेशियो जो बनता है वो बनता है आपको 6.17। अगला आरआरबी में 8.79 है, वो है आरआरबी आपका चेन्नई में टोटल वैकेंसी इस बार कम रही है, 493। उसके लिए 65,000 कैंडिडेट है, इसलिए करीब 8 के आसपास रेशियो पहुंच गया है। उसके बाद गोरखपुर में देखिए डाटा में वेरिएशन है। यहाँ 21,000 भी है, कई जगह 18,000 भी मिलेगा हमें लगता है, कई जगह 19 भी है। बातचीत में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसी के रेंज में है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है क्योंकि वैकेंसी 143 ही थी। लेकिन गोरखपुर का जो आपका रेशियो है वो करीब 9.79 के आसपास है। उसके बाद अगला आरआरबी 3.32 कौन सा हो सकता है इतना इजी? तो गोरखपुर के बाद आप देखिएगा तो गुवाहाटी है। पिछली बार कई बार कट ऑफ ज़्यादा चला गया था, इस बार गुवाहाटी में कैंडिडेट ने फॉर्म कम अप्लाई किया है और 341 वैकेंसी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में करीब 14 से 15 हज़ार के आसपास फॉर्म की बात हुई है और जम्मू कश्मीर जो रेशियो है 7.18 का है। उसके बाद अगला आपका जो बात करेंगे, अगला आरआरबी आपके पास है कोलकाता। 2 जोन का वैकेंसी है, दोनों जोन में लगभग 1,10,000 के आसपास फॉर्म भर रहे हैं और अप्लीकेशन पूरा रेशियो देखिएगा तो करीब 6.53 यानी 7.5 के आसपास है यहाँ का रेशियो CBT 2 में जाने के लिए। उसके बाद आपका आता है बड़ा जोन मालदा, क्योंकि इस बार मालदा में वैकेंसी ठीक ठाक है, 562 और 187, 2 अलग अलग जोनों का 53,000 कैंडिडेट लगभग है। तो यहाँ पे रेशियो आपको बनता है कितनी का आप देख सकते हैं, करीब 5.6 के बाद 4.72। कोलकाता का आपका देख सकते हैं 7.83 होगा, 1 मिनट, कोलकाता का 7.83 होगा। अगला आरआरबी कोलकाता होना चाहिए, नहीं सॉरी ये आपका मालदा के बाद अगला आरआरबी मुंबई है, यहाँ पे 7.83 के आसपास रेशियो बन रहा है। हालांकि बहुत सारा पोस्ट है, 3 जोन की अलग अलग वैकेंसी के कारण आपका सेंट्रल रेलवे, WCR और आपका WR तीनों मिला के सबसे ज़्यादा CR का नीचे वाला 1321 है। लेकिन फॉर्म भी ठीक ठाक भरे हैं, इसलिए रेशियो ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर और पटना अपवाद है, इस बार यहाँ का एप्लीकेशन का अंदाज़ा पूरा सही नहीं हो रहा है। 16,000 से 20,000 के आसपास कैंडिडेट दोनों जगह जिक्र है, लेकिन पोस्ट बहुत कम होने के कारण से सबसे बड़ा रेशियो अगर है कहीं का, सबसे ज़्यादा पर वैकेंसी रेशियो यही है मुजफ्फरपुर और पटना का 28 और 30 के आसपास। उसके बाद 7.8 है मुजफ्फरपुर पटना के बाद अगला आरआरबी में वो है आपका प्रयागराज का। तो प्रयागराज में भी NCR और NR की वैकेंसी है, करीब 90,000 फॉर्म को अप्लाई किया है, तो 7.8 का रेशियो है। रांची में आप देखेंगे तो 2 जोन की लगभग रांची में एक ही जोन है, 511 वैकेंसी के लिए 45,000 फॉर्म आए हैं। तो रांची का आपका रेशियो आप देखेंगे
तो करीब करीब आपको 5.87 दिखेगा। रांची के बाद एक और आपका खतर है जो आपको 8.44 का है, वो 8.44 वाला जोन है वो है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में एप्लीकेशन खूब थे, फॉर्म भी ठीक ठाक गिरा है और वैकेंसी भी ठीक ठाक था, तो 8 के आसपास यहाँ रेशियो है। सिलीगुड़ी में इस बार थोड़ा सा अलग कंडीशन दिख रहा है, वैकेंसी कम थी तो रुझान भी लोगों को कम है और ये 2200 के आसपास है। और यहाँ पे अगर कहेंगे तो 2200 के आसपास है कैंडिडेट, मतलब 22,000 कह रहा हूँ, सॉरी 22,000 के आसपास है। एक मिनट, इसका रेशियो अगर निकालेंगे 22,000 सिलीगुड़ी का, तो सिलीगुड़ी में रेशियो आपको करीब करीब दिखेगा 5.7, ये आपका दिख रहा है कुछ ये वाला 16.16 वाला ठीक ठाक रेशियो हो जा रहा है, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से बहुत कम वैकेंसी और एप्लीकेशन ठीक ठाक आ गए हैं। तिरुवनंतपुरम में 233 वैकेंसी के आसपास 20,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और यहाँ पे रेशियो जो बन रही है वो बन रहा है 5.22, 5.72 और ओवरऑल बन रहा है 5.27। 5.27 बहुत इजी है, अगर 6 भी हो गया, कई जगह 7-8 भी हो गया, फिर कम्युनिटी वाइज थोड़ा चेंज होगा तो आपको अच्छा एक माहौल दिख रहा है कि आपका सिलेक्शन का उम्मीद है। अब लेकिन जैसा कि आपको पास उम्मीद किया था कि आपको बिलासपुर का बताना है, तो बिलासपुर में देखिए, बिलासपुर में RTSC रिप्लाई के डाटा आ गया है 5,35,000 और जो अभी तक हमने डिस्कस किया था वो 14,86,000 है। टोटल 20,21,000 कैंडिडेट हो रहे हैं और जबकि पहले पता था लोगों को कि खाली 19.5 लाख के आसपास कैंडिडेट भरे हैं। यानी डाटा वेरिएशन या एरर या त्रुटि कह सकते हैं जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें कम से कम 60,000 और मैक्सिमम 1,10,000 के आसपास वेरिएशन होने की तो अनुमान है कि इसमें से कोई ना कोई RRB में चेंज हो जाएगा और वो भी 21 RRB में बदलेगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब बिलासपुर के रेशियो की बात करेंगे ना तो ठीक ठाक रेशियो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बनता है आपको करीब 8.98। इतनी ज़्यादा पोस्ट होने के बाद भी ठीक ठाक कैंडिडेट हैं और 5.27 होगा, सॉरी 5.27 होगा। और जो हम बात कर रहे हैं 8 पॉइंट वाला रेशियो है ना, वो है आपका इस वाला पोस्ट पे टोटल पे, तो रहने दीजिए। तो 5, 7, 8, 9, 6 बहुत ज़्यादा रेशियो नहीं है और रेशियो यहाँ एवरेज हमने जब निकालेंगे इन सारे कैंडिडेटों का तो अलग अलग है। हाँ, UR में कंपटीशन हमेशा ज़्यादा होता है तो फाइट होगा, बाकी कम्युनिटी में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमने सारा डिटेल जो बताया है और किसी को गलत नहीं समझ में, बाकी आपको कंपटीशन में बने रहने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है। थैंक यू।